किसी के डार्क लिप्स हैं तो वो कैसे बेटर कर सकते हैं? आपका रेगुलर टूथपेस्ट भी आपको ड्राइनेस एंड डार्कनेस दे सकता है। टूथपेस्ट? यस, मैं काफी पेशेंट्स को बोलती हूँ आप हील लेके लगाओ, बेस्ट है। हाउ शुड समबडी फिक्स देयर क्रैक्ड हील? आप घर में भी चप्पल पहनो, पानी में ज्यादा काम करते हो कम करो काम पानी में। आप जब बाहर जा रहे हो ट्राई टू वेयर स्निकर्स, डू रेगुलर पेडिक्योर्स ताकि वो डेड स्किन बिल्डअप नहीं हो, एंड फुट क्रीम लगाओ। स्किन केयर हर एज के साथ कैसे चेंज होना चाहिए? जब हम 20s में होती है बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाइए, एंड मेन इज लाइफस्टाइल। अगला नेक्स्ट बिग ट्रेंड क्या है? इट्स ऑल अबाउट रीजनरेटिव मेडिसिन। जैसे हमने आपका ब्लड ले लिया, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लिए और आपके हेयर में वापस डाल दिए, बाल का हमें उसको बढ़ा देगा। कौन से 3 मास्क हैं जो कभी नहीं लगाना चाहिए स्किन पे? और चारकोल मास्क बिल्कुल नहीं खरीदना, एंड एनी वियर्ड ट्रेंडिंग मास्क लाइक बर्ड पूप मास्क, मेंस्ट्रुअल ब्लड मास्क। ब्यूटीफुल मैन मतलब क्या होता है? इट शुड बी मोर स्क्वेयरिश, चीक्स थोड़े फ्लैट एंड ब्रॉड हो गए, चिन विल बी वेरी वेल डिफाइंड, जॉ लाइन एकदम कट होनी चाहिए। गर्ल्स में एस्थेटिकली प्लीजिंग क्या होता है? एस्थेटिकली द कन्वेंशन इज हम सबको हेल्दी स्किन चाहिए, इसीलिए हम लाए हैं एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं एडवांसिंग स्किन हेल्थ फॉर एवरी स्किन स्टोरी विद सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट सेटाफिल। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी बेबी स्किन के बारे में, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्किन ट्रेंड्स के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज एक न्यू स्किन प्रोडक्ट वायरल हो जाता है, जैसे राइस वाटर टोनर, चारकोल मास्क, कोरियन क्रीम्स। लेकिन क्या ये सब चीजें सच में काम करती है? नहीं। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर माधुरी, जो एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे इंडिया में हम फेयरनेस से ऑब्सेस्ड क्यों हैं, टैनिंग क्यों होती है, क्या हर एज ग्रुप का स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होना चाहिए, क्या ज़्यादा पानी पीने से सच में स्किन ग्लो करती है, सनस्क्रीन कितनी बार रीअप्लाई करना सही होता है, ओरल सनस्क्रीन होता क्या है, और माइक्रोनीडलिंग, गुआशा, कोलेजन, डीएनए बेस्ड स्किन केयर, क्या ये सब साइंस बेस्ड है या सिर्फ एक ट्रेंड? अगर आप स्किन केयर के पीछे के साइंस को समझना चाहते हैं तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। Here's a question. क्या लोगों को हेल्दी स्किन चाहिए कि लोगों को सिर्फ यंग दिखना है, फ्लॉलेस दिखना है एट एनी कॉस्ट? लोगों को ग्लास स्किन चाहिए। लोगों को फर्क नहीं पड़ता हेल्दी से, अनफॉर्चुनेटली। तो बट कुछ लोग हैं जैसे ब्राउन स्किन एक्सेप्टिंग है, ब्राउन स्किन एक्सेप्ट करते हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हाँ डॉक मुझे मेरा कलर ठीक है, आप स्किन हेल्दी कर दो। दैट परसेंटेज इज ऑल्सो देयर, बट वेरी लेस। सो मोस्टली पीपल आर लाइक ब्लाइंडेड बाय के जो हम देख रहे हैं एकदम फ्लॉलेस फिल्टर वाली स्किन, ग्लास स्किन, वो चाहिए हमें, और 7 दिन में चाहिए। बट पीपल वांट शॉर्टकट्स विद एस्थेटिक्स ना, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट केयर कि क्या होता है, कैसे होता है। एंड आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद I believe it has more to do with self-esteem. Absolutely. कि आपका कॉन्फिडेंस आप जैसे दिखते हो उससे आता है, एंड इसकी वजह से आपको सिर्फ बेटर दिखना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आपको लगता है फिर बाकी एरियाज भी लाइफ के बेटर होते हैं जो एक्चुअली होते हैं। देयर इज नो डिनाइंग टू इट कि अगर आप बेटर दिखते हो तो फिर बाकी जगह पे भी आप और एफर्ट मारने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल मैन मतलब क्या होता है? टेक्स्ट बुक के हिसाब से वी हैव दिस डेफिनेशन वेर इन यू नो मेल्स, इफ वी लुक एट द फेस, इट शुड बी मोर स्क्वेरिश, more defined. You remember those old heroes, Harrison Ford and all, cut, Akshay Khanna, those kind of profiles is what people are still coming to us with. The forehead may have some lines, brows straight होगी, थोड़ी मे बी ड्रूपी होगी, सो दैट गिव्स दैट नाइस लुक। थोड़ी लाइंस यहाँ पे है, तो हम जब पेशेंट्स आते हैं हम उनको बोलते हैं कि ये लाइंस हम निकालेंगे नहीं, इट एड्स टू योर लुक्स। चीक्स थोड़े फ्लैट एंड ब्रॉड हो गए, अगेन चिन विल बी वेरी वेल डिफाइंड। सो वी लुक एट दिस प्रपोर्शन एंड सी कि यहाँ तक चिन आना चाहिए, आपका जॉ लाइन एकदम कट होनी चाहिए। सो बोलते हैं ना काट सकते हैं वैसे। सो दोज आर द पैरामीटर्स व्हेन वी लुक एट एस्थेटिक्स, या जब हमको डिफाइन करना हो फेस, these are few things, principles जो हम follow. And color should be dark, brown. Brown is okay. In males, it's absolutely fine. Okay. So a little tough look. Tough look. And tell me, girls में textbook के हिसाब से aesthetically pleasing क्या होता है? Beautiful क्या होती है? Which I don't like, but aesthetically the convention is oval face होना चाहिए, forehead smooth और convex होना चाहिए. It should be also brow should be well defined, high and arched. Almond eyes. Again, your lips should be, so जब हम देखते तो eyes and lips is what you catch, so eyes should be almond eyes and lips should be well defined. They should fall in, again when we draw a line from ear to ear,
इन दोनों के बीच में योर लिप कॉर्नर शुड लाई, सो दैट्स लाइक अ आइडियल लिप शेप. You should have a pout which lies between the line, these two lines, nose के बीच में जब हम draw करते हैं, so that pout should be there. So these are the definitions that we train our doctors also, and we have learned, you know. And okay, this ये भी मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ एक बार कि scale of 10, 1 to 10 के बीच में rate my skin. Your skin. हाँ, rate your. सबने आंसर दिया तो सोच समझ के देना कि सबके हिसाब से देना, ठीक है? आप एवरेज बना के बता दो मुझे. नहीं, मैं नहीं बता. एज अ डोरमैट ये बताओ ना, एकदम बी वेरी स्ट्रिक्ट, बी वेरी हार्ड कि अगर एज अ डोरमैट मेरे को देखना और सारे फ्लॉज निकालने हैं तो ये नंबर दूंगी मैं आपको. सो अगर मैं दूर से देखूं, बिकॉज आई लाइक टू एग्जामिन ऑल्सो, बट मैं दूर से देखूं तो यू आर ऑन अ स्केल ऑफ 6 to 7. ओके. इफ 10 इज द हाईएस्ट, 6 to 7 है, विच इज गुड. सबने 6 to 7 ही दिए. क्यों 6 to 7 दिए? व्हाई नॉट 10? क्या मिसिंग है? 2-3 चीजें. You have got great features, great smile, but you have got little pigmentation, uneven skin tone, थोड़े pores है. So for me that is important. You've got a great shape and structure. Yes, if you want to refine it further, you can, but I don't want to because you look amazing the way you are. Just textural issues है. If I improve that, then you would be near. तो क्या improve करोगे? Let's say जो आपने बोला कि पिगमेंटेशन इश्यूज हैं, टेक्सचर इश्यूज हैं, तो क्या इम्प्रूव करोगे? सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली आपका रूटीन क्या है. आई वुड वांट टू नो वेदर यू आर ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग, आर यूजिंग राइट प्रोडक्ट्स, इवन बेसिक प्रोडक्ट्स. तो उसको पहले इम्प्रूव करेंगे, गेट इट इनटू ऑर्डर, एंड देन यस, इफ यू आर गेम फॉर इट, डू सम माइनर ट्रीटमेंट्स. वी कैन स्टार्ट विद स्किन लाइटनिंग लेजर, बिकॉज आप शूट करते हो, लाइट्स होती है तो पील डज नॉट बिकम एन ऑप्शन. स्किन लाइटनिंग लेजर्स है. यस, अगेन लिटिल पोर्स वगैरह के लिए हम MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं, विच इज जनरेटिंग हेल्दी स्किन एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. सो दोज आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड डू. तो स्किन लाइटनिंग लेजर से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है. So कितने का होता है ये ट्रीटमेंट लगभग? सो ये स्किन लाइटनिंग लेजर हम क्यू स्विच लेजर बोलते हैं. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नैनो सेकेंड. मतलब जब हम लेजर की बीम जाती है, नैनो सेकेंड करती है, पिगमेंट को ब्रेक करती है. वी कॉल इट फोटो एकॉस्टिक, मतलब वो तोड़ता है फिजिकली पिगमेंट को, एंड देन इट विल, योर बॉडी विल टेक इट अवे. ये जनरली हम फुल फेस भी करते हैं या पिगमेंटेड पैचेस में भी करते हैं, एंड इट लास्ट यू फॉर, यू हैव टू रिपीट इट, बिकॉज हम धीरे धीरे काम करेंगे. हम अग्रेसिव करेंगे तो स्किन और ख़राब हो सकती है. तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं 3 से 4 सेशन, मे बी once in 15 days. On an average cost it anywhere between 5,000 to 7,000 depending on what the doctor is costing it at और machine क्या यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. Is this Pico is something same? So Pico is a higher variation of it. It's like, you know, आपका iPhone 15 है, फिर 16 आ गया. Okay. तो वैसे है सेम ही चीज, बट एक लेवल ऊपर. बट उसका टेक्नोलॉजी थोड़ी सुपीरियर है, so it works on picosecond instead of nanosecond. अच्छा. So that is the thing. In India, we don't have honestly true picos because the cost of the machine is very high, तो treatment cost भी high हो जाएगी. Secondly, जो pigment के लिए अपना Q switch is good enough. We don't need to. Pico हम suggest करते हैं जब आपको tattoos वगैरह करने हो, removal. And side effects क्या होते हैं इसके? Side effects is for me simple. आप Mercedes चला रहे हो, आप मारुति चला रहे हो, आप ड्राइवर कितने अच्छे हो. अगर आप ड्राइवर खराब हो तो आप मर्सिडीज को भी ठोक दोगे, और बढ़िया हो तो मारुति भी बढ़िया चलाओगे. सो फॉर मी स्किन में एक्सप्लेन करो. उसको स्किन में ये एक्सप्लेन करूँ कि इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन और द वुमन बिहाइंड द मशीन. आई हैव अ फैंटास्टिक मशीन. आई विल लुक एट द पैरामीटर्स, लुक एट द पिगमेंट, सेट इट अप. आई डोंट गेट साइड इफेक्ट्स. हाँ, बट अगर मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है और मैं गलत पैरामीटर्स दे दूँ या गलत लाइट घुमा दूँ तो बर्न्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन वर्सन हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्कार्स हो सकते हैं, सब हो सकता है. और स्किन सेंसिटिविटी बढ़ती है क्या इसके बाद? नॉट रियली, बिकॉज अगर हम 15-15 दिन में कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आता है 7-10 दिन में, फिर हम एक और बिल्डअप कर रहे हैं, तो अनलाइकली. हाँ, बट अगर हम करे जा रहे हैं तो एज आई सेड कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती एक्सेस में, तो नुकसान होगा. देन योर सेंसिटिविटी विल गो. सेम थिंग अप्लाइज टू पील. पहले पील्स थी तो लोग करते थे एंड देन सडनली विल फील अरे सन में जाके स्किन सेंसिटिव हो गई, बिकॉज इट इज स्ट्रिपिंग योर स्किन अगेन एंड अगेन. फिर एक और वर्ड आपने यूज किया, माइक्रो नीडलिंग. क्या होता है वो? माइक्रो नीडलिंग आपने देखे वीडियोस, वो लोग कर रहे रोलर, इधर घुमा रहे उधर घुमा रहे. तो इट्स लाइक अ ड्रम, उसमें छोटी छोटी नीडल्स है, बट हम वो यूज नहीं करते. हम करते हैं माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी. मतलब एक मशीन है, उसमें वो रोलर वाली नीडल्स भी है और साथ में एक हीट एनर्जी है. सिंपली पुट, अगर आप आई एम अ वेजिटेरियन, बट अगर जो मीट है अगर हम डालते हैं हीट में तो श्रिंक हो जाती है, टाइट हो जाती है. सो वी आर हीटिंग योर स्किन टू एन ऑप्टिमम टेम्परेचर से 30 डिग्री 40 डिग्री, तो आपकी स्किन काम करने लगती है.
नॉर्मली जो स्लो डाउन हो गई है, नई स्किन बनाने लगती है. और माइक्रो नीडलिंग से क्या हम चैनलिंग कर रहे हैं, तो स्किन को इंजरी दे रहे हैं. अगर स्किन को लगेगा तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, जाओ उसको नया बनाओ, नॉर्मल करो. तो वी आर यूजिंग 2 टेक्नोलॉजीज टू आपकी स्किन को ही रिक्रूट कर रहे हैं कि आप काम करो. बट वर्क करता है ये? 101%. I've been using it for more than 10 years. मैं खुद पे भी करती हूँ, मेरे पेशेंट्स पे करती हूँ. ब्यूटीफुल. बहुत सारे डर्मैट्स इधर आए, उन्होंने तो बोला है कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. मैं एक एग्जीबिशन में गया था टर्की, वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटी एग्जीबिशन थी, तो सब लोग अपनी अपनी क्रीम्स बेच रहे थे, अलग अलग चीज़ें थी. कोरिया का जो पूरा एरिया था, हर कंट्री का अपना अपना एरिया था, कोरिया का जो एरिया था वहाँ पे सिर्फ माइक्रो नीडलिंग और ड्रम्स और रोलर्स बिक रहे थे. लाइक वो शायद स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से पार हो गए हैं. वो तो नेक्स्ट लेवल है. इंजेक्शंस बेच रहे थे, वो नीडलिंग बेच रहे थे. नेक्स्ट लेवल है. They were selling all of that. So I don't know वो घर पे कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं. I have no idea. कर रहे. That's where it originated. I think Korea is much ahead. They are very invested. Korea, Japan are countries. They're very invested in beauty and the technologies, and they're very quick to adapt to it. अब माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी मुझे इसलिए भी पसंद है, वो कलर ब्लाइंड है. तो इंडियन स्किन में क्या चैलेंज होता है, जब हम लेजर्स करते हैं हमें बहुत देखना पड़ता है कि वो और पिगमेंट नहीं बना दे. विद माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी मैं आराम से कर सकती हूँ, मुझे ये परेशानी नहीं कि एक पेशेंट आएगा कि पिगमेंट बढ़ गया. एंड ओके, ब्रेक इट डाउन एज वाइज, मुझे ब्रेक करो. स्किन केयर हर एज के साथ कैसे चेंज होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए इस एज ग्रुप के लोगों? मेल एंड फीमेल दोनों करते हैं. सो 20s, 30s, 40s, 50s. सो वन, इट्स अ गुड थिंग कि स्किन हमारी डायनामिक है, तो हर वेदर के साथ चेंज होती है और हर एज के साथ चेंज होती है. जब हम 20s में होती है, स्किन का कोलाजन अच्छा है, इलास्टिन अच्छा है, मे बी यू नीड टू प्रोटेक्ट इट एज अ सेट. सो बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाइए. हाँ, अगर आपकी स्किन में एक्ने नहीं है और आप बाहर जा रहे हो, यू कैन ऐड अ विटामिन सी सेरम. दैट्स अबाउट इट. एंड मेन इज लाइफ स्टाइल. देन यू कम टू योर late 20s और 30s में. That's where your collagen slows down. एक कोलाजन का साइकिल होता है 28 डेज में, वो बनना स्लो हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ फोटो एजिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे सम एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स. एक होता है पेप्टाइड्स. आई लाइक टू गिव पेप्टाइड्स बिकॉज कई सब लोग रेटिनॉल नहीं टॉलरेट करते हैं और आजकल उस एज में एक्ने भी रहता है. तो पेप्टाइड्स इज अगेन अ ग्रेट एजेंट जो हमारी बॉडी का पार्ट है. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड, जैसे सिग्नलिंग है, कैरियर है, ऐसे अलग अलग है. तो हम स्किन के हिसाब से उसको चूज करके देते हैं. तो स्किन को रिपेयर भी करता है, कोलाजन में भी हेल्प होता है और स्किन इश्यूज में भी हेल्प करता है. तो ये हो गया आपका 30s. Then when you're approaching mid-30s, that's where or early 30s, you can introduce a retinol slowly if it suits your skin. Okay. Like I am 49, I don't use a retinol because my skin irritate हो जाती है. So it is not necessary कि आपको यूज ही करना है, but आप ट्राई करो. If it suits you, nothing like it. वो सबसे बेस्ट एंटी एजिंग है, आप जो यूज कर सकते हो, but you have to introduce it slowly. And 50s के बाद सेम ही. 50s we continue. So post 40 we continue. Also 40s में आजकल मेनोपॉजल चेंजेस आते हैं women में especially. So there in the criteria of hydration goes up. So यहाँ पे हम हाइड्रेटर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, मे बी रेटिनॉल कम यूज़ करें, लिमिट. और देयर नाउ न्यूअर फॉर्मुलेशन ऑफ रेटिनॉल जो लाइपोसोमल है एंड अलग टेक्नोलॉजीज है जो इरिटेट भी नहीं करते और बेनिफिट भी करते हैं. क्या मेन एंड वुमेन दोनों को यही फॉलो करना चाहिए? एब्सोल्युटली. सिर्फ ये है कि मेन की स्किन थोड़ी थिकर होती है, ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी ज़्यादा होती है, एंड कई बार सन एक्सपोजर या दैट इज देयर. एंड इनिशियली मेल्स इतने अवेयर नहीं होते या केयर नहीं करते हैं. तो जैसे मेरे पेशेंट्स कई बार आते हैं, बोल रहे मैं तो धूप में ज़्यादा अब नहीं जाता हूँ, बट तुमने 10 साल क्रिकेट खेला ना, उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है. सो इट्स लाइक दैट, सो ए इज़ द स्किन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द केयर. बट येस, मोरलेस प्रोडक्ट सेम ही होता है बिकॉज यू हैव टू अप्लाई इट प्रॉपर्ली. बट ऐसे बोलते हैं ना कि मेन एज स्लो करते हैं स्किन वाइज एंड वुमेन फास्ट करती है. इज दैट ट्रू? Yes, it is true because women go through so many hormonal changes at every part of life. There is puberty, pregnancy, menopause. So there are a lot of ups and downs, and there's PCOD which affects their skin. So all those things are not there in males. Yes, males have hormonal changes but not as much. Secondly, male का जो collagen bundle होता है जो aging करता है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट और थिकर रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. उनकी ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी अच्छी होती है. इनफैक्ट आई टेल माई पेशेंट, आपको ऑयल ग्लैंड है, अच्छा है, आप एज कम करोगे बिकॉज दैट प्रिजर्व्स योर एजिंग फैक्टर्स. एंड मेल्स आर ब्लेस्ड ऑन दैट. एंड एज आई सेड, थर्ड थिंग इज मेल की स्किन रफ एंड टफ होती है एंड दे कैन कैरी दैट. फीमेल्स में थोड़ा भी लाइन दिखेगा, यू सी अ बॉलीवुड, थोड़ी सी भी लाइन दिखती है, यू आर लाइक ग्रोइंग ओल्डर. बट मेल्स, इट गिव्स मैस्कुलिनिटी, इट गिव्स दैट पर्सनैलिटी.
सो यू फील कि जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं मेन को लेट इंट्रोड्यूस करने चाहिए, मेन को जल्दी करने चाहिए? मैं तो बोलती हूँ मेरे मेल पेशेंट्स को, आप एक सनस्क्रीन भी लगा लो, दैट्स द बेस्ट एंटी एजिंग। आई एम हैप्पी एज अ डर्मेट कि आप इतना भी कर लो, यही कर लो, कुछ मत करो। आपने ना बीच में भी दो तीन वर्ड्स बहुत बार बोले। वन वाज कोलैजन। कोलैजन हर प्रोडक्ट में आने लग गया, हर ब्रांड बना रही है। क्या कोलैजन वाले प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं? यस, करते हैं। ये क्रीम्स और ये सब नॉर्मल चीजें, दे वर्क। सो कोलैजन इज क्या है, अपने स्किन में जैसे मेरे लेयर्स होते हैं, जो सबसे नीचे का लेयर्स में उसमें ये बंडल्स होते हैं, जैसे अपने ये घास की हीप्स देखी वैसे स्किन में कोलैजन इलास्टिन के बंडल्स होते हैं। दे कीप द स्किन यंग, सपल एंड कॉम्पैक्ट। ये एज के साथ डिग्रेड होता है, सन एक्सपोजर के साथ डिग्रेड होता है, बैड लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग से डिग्रेड होता है जल्दी। नाउ द थिंग इज कोलैजन क्रीम्स जो आती है, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ जाके आपका कोलैजन मतलब ऐसा सोचते हैं कि कोलैजन भी लगा उसकी जगह नया कोलैजन आ गया, नहीं। बट बिकॉज दे आर हेवी मॉलिक्यूल्स, जब हम लगाते हैं तो वो आपको मॉइस्चराइज करेगा, बट इट वोंट गो एंड बिल्ड योर कोलैजन अगेन। सो दैट्स वेयर इट वर्क्स, नॉट एज अ कोलैजन रिप्लेसमेंट। तो फिर बिल्ड कैसे होगा? बिल्ड होता है डाइट, एक्सरसाइज, कट डाउन ऑन स्मोकिंग, कट डाउन ऑन अल्कोहल, कट डाउन ऑन शुगर एंड यूज योर सनस्क्रीन वेल। बट देन देयर इज, ये आपने जो बताया ये तो एप्लीकेशन वाले कोलैजन हो गए। देयर आर ओरल कोलैजन, राइट? लोग दवाइयाँ लेते हैं, एफएफएसएन टैबलेट्स ले रहे हैं, स्ट्रिप्स आती है, ऑल ऑफ दैट वर्क्स? नो। सो अगेन देयर नॉट इनफ स्टडीज। मतलब मैं तो ये कई बार सोचती हूँ कि मुझे मैकेनिज्म मार्केटिंग का समझना है कि लोग कैसे इसको बिल्डअप कर देते हैं। सो ओरल कोलैजन्स वर्क, यस। व्हाट आर कोलैजन? इट इज अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे स्किन का पार्ट है। सो जब हम कंज्यूम करते हैं तो स्टमक को ये नहीं मालूम है कि ये स्किन के लिए प्रोटीन कोलैजन है, मैं उधर भेजूँ। इट विल ब्रेक इट डाउन लाइक अ नेचुरल, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएगा और आपके ब्लड में भेज देगा। सो व्हेन यू हैव दैट, इट विल हेल्प एंड गो एंड हाइड्रेट योर स्किन का हाइड्रेशन बनाएगा। सो येस, आई गिव इट टू माई पेशेंट्स जिनको ड्राई स्किन है, बट इट्स नॉट गोइंग टू कि लाइंस गायब हो रही है, पोर्स गायब हो रहे हैं, एंटी एजिंग हो रही है, नहीं। ये डजंट वर्क, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वी वर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर ट्रेंड्स, उसमें एक स्किन केयर ट्रेंड है चारकोल मास्क, और वो एड्स दिखाते हैं कि ऐसे मास्क लगाओ आप और फिर सब आपकी स्किन के जो स्किन भी छिल जाएगी। तो चारकोल मास्क भी बेकार है। सी बेसिकली चारकोल क्या होता है, इट इज इट रॉब्स द स्किन ऑफ द ऑयल। जब हम लगाते हैं स्पेशली तो पूरा ऑयल को खींच लेने की कोशिश करता है, बट कई बार है ना, द मास्क जो आते हैं ना वो इतने स्ट्रांग होते हैं, जब हम पुल करने जाते हैं स्किन भी टेयर हो जाती है। सो दिस अ पील ऑफ, सो आई वुड नॉट एडवाइज इट। एंड पीलिंग मास्क जो होता है, peeling mask also, they are gentle mask. So if you're using peeling mask like clay mask and all, they are nice mask, but depends on your skin type. जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो I would suggest a clay mask. अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो yes, you can use a peel. Okay, break it down for me. Yes. कौन से 3 मास्क हैं जो कभी नहीं लगाना चाहिए स्किन पे, और कौन से 3 मास्क हैं जो लगा सकते हो? सबसे पहले तो शीट मास्क बिल्कुल नहीं खरीदना। कौन से? शीट मास्क। वो तो ट्रेंड है पूरा। हाँ, तो ट्रेंड है, बट बिकॉज which is made of fibers and ingredients which are harmful for the skin. और जब हम लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ऊपर स्किन पे रख रहे हैं। अभी स्किन जैसे मैंने बोला उसका एक गेट होता है, वो अंदर किसी को भी नहीं आने देगा, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, ऊपर से स्किन अच्छी लगेगी, जैसे आपने बोला ना वो क्रीम लगे अच्छी लगी, मोमेंट यू वॉश इट ऑफ इट विल बी बैक टू नॉर्मल। सेकेंड, यू आर क्रिएटिंग एनवायरमेंटल वेस्ट ना कितना सारा। सो शीट मास्क ऑफ, ठीक है। और क्या खत्म? देन इट कम्स योर चारकोल मास्क, एब्सोल्युटली ऑफ, कभी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे स्किन छिल जाएगी। हाँ। फिर and any weird trending mask like bird poop mask, menstrual blood mask, all this thing, please don't get into it. So लोग any bird trend, poop mask लगाते हैं। हाँ, it's very popular in Japan. जापान में ये बहुत पॉपुलर है। bird poop mask? Yes. इंडिया में नहीं है ना? लोग मतलब पहुंच जाते, कोरिया पहुंच गए तो जापान में कहाँ पीछे। और ये menstrual blood mask? That was a trend wherein somebody put saying कि it's like based on PRP जो हम करते हैं क्लिनिक में, कि हम ब्लड लगा के कर रहे हैं, but that's a different science. हम menstrual blood ले रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया है, फंगल है, इन्फेक्शन है, वो फेस पे लगा रहे हो तो उससे और नुकसान होगा। It was a trend, menstrual blood facial was a trend US में I was seeing on TikTok. Yes. So कोई भी ट्रेंडिंग मास्क है ना, उसको अच्छे से समझो बिफोर यूजिंग इट। ओके, और कौन से मास्क है जो लगा सकते हैं? सो देयर आर सर्टेन मास्क व्हिच लाइक क्ले मास्क है जो अच्छे ब्रांड्स के आते हैं। फर्स्ट डू अ पैच टेस्ट, आपको सूट हो रहा है तो लगाइए। देन दिस इज द, इसमें क्ले मास्क में अलग अलग वैरायटी आती है, तो दैट्स व्हाट आई प्रिस्क्राइब जनरली। ओके,
तो 3 वही मास्क होंगे, उसमें से ही लगा लो। एंड अदरवाइज यू कैन यूज ऑयली एक्सफोलिएटर्स। कॉम्बिनेशन ड्राई में तीनों से जो जमेगा वो कर लो। वही, नथिंग एल्स। आजकल ना लिप मास्क एंड लिप के ऊपर काफी मार्केट बनते जा रहा है। यस। सो क्या लिप मास्क लगाने से लिप का शेड बेटर हो जाता है? पिगमेंट कहीं भी नहीं जाने वाला है आपका। तो ये लिप स्क्रब वगैरह कुछ हो रहे हैं तो? कुछ भी नहीं, हम लेजर तक करते हैं, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है लिप पिगमेंट में। बट हाँ, लिप मास्क से हाइड्रेशन मिलता है तो लिप्स बेटर होते हैं। बिकॉज सी, लिप में स्किन की परत नहीं है, लाइक एन एपिडर्मिस इज नॉट दैट, सीधा स्किन का लेयर, राइट? तो जब हम लिप मास्क लगाते हैं तो उसको हाइड्रेशन मिलता है, इसकी लिप्स थोड़ी हेल्दी होती है। सो येस, इट गेट्स प्रोटेक्टेड। तो यू कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटिंग पिगमेंट बिकॉज ऑफ दैट। सो लिप स्क्रब नो, बिग नो। Because again scrub कर रहे हो, friction दे रहे हो, any kind of physical scrub, forget lip, even on face is not advisable, क्योंकि वो micro tears create करता है and हमारी skin pigment जैसे होती है फिर। और then lip oils are great if it suits you, yes, because hydrating। मैं काफी पेशेंट्स को बोलती हूँ आप घर से घी लेके लगाओ, घर का घी बेस्ट है। तो घर का घी लगा दो, लिप ऑयल मत खरीदो। हाँ, मीन if you want to, but अगर ऑयल लगाना तो भी, but always do a patch test because oil is a very sensitive area. I've had patients, we have something called as toothpaste dermatitis. आपका regular toothpaste भी आपको dryness and darkness दे सकता है. So you have to be very toothpaste? Yes. कैसे होता है और ये क्या होता है? This is new, I'm hearing. So this is a very common condition. मैं परसों भी मेरा एक पेशेंट आया था. So when you use lot of, आजकल टूथपेस्ट में भी वैरायटी आ गई, lot of fluorines and chlorines and menthols flavors. So when you use that, what happens is वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पे लिप पे स्किन नहीं, तो वहाँ जाके जमा होकर स्किन को इरिटेट करके स्ट्रिप कर देते हैं एंड गेट्स इनटू एन एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज आप रोज यूज कर रहे हो. तो ये कैसे पता चलता है? व्हाट्स द साइन? That you come to a dermatologist. No, but seriously what happens is you'll see that lips are darkening. इची हो रहे हैं या जैसे क्रैक्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है, आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो. जैसे मेरे पेशेंट में मैं लिपस्टिक भी यूज़ कर रही हूँ, मैं सब कुछ हेल्दी खा रही हूँ, फिर भी आ रहे हैं एंड यू फाइंड आउट दैट टूथपेस्ट इज द कल्प्रिट. एंड आजकल लिप सनस्क्रीन भी आ रही है, व्हिच इज गुड, यू शुड यूज. गुड, लिप्स पे भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए. यस बिल्कुल, बिकॉज इट्स एन एक्सपोज्ड एरिया ना, आप धूप में जा रहे हो. तो कितना क्या क्या लगाएंगे वो आपके ऊपर है. मैंने क्या बोला, मेरे मेल पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ आप सनस्क्रीन भी लगा लो तो आई एम हैप्पी. सी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आपको लग रहा है आप इतना कर सकते हो, उतना ही करो. डोंट गो इनटू दैट फोमो कि मैं 10 चीज नहीं कर रहा. सो टेल मी, अगर किसी के डार्क लिप्स हैं तो वो कैसे बेटर कर सकते हैं? So one, as I told you, we find out what is causing it. कई बार vitamin B12 deficiency से भी लिप डार्क होते हैं. कुछ प्रोडक्ट यूजेज लिपस्टिक्स है उनसे भी डार्क होते हैं. तो वी हैव टू फर्स्ट कट दैट आउट. वो एक हो गया. देन सेकेंडली कम्स योर लिप प्रोडक्ट्स लाइक लिप बाम्स विद SPF और सन प्रोटेक्शन. देन लिप मास्क एट नाइट फॉर हाइड्रेशन. कई बार ड्राई लिप्स होते हैं तो ये चीज़ है. एंड देन कम्स इन क्लिनिक ट्रीटमेंट लाइक स्किन लाइटनिंग लेजर है, लिप बूस्टर्स है. तो ये हेल्प करते हैं स्किन को, लिप्स को बेटर करने के लिए. You said SPF, right? एक, और जितनी बार मैं किसी भी डोमेट से बात करता हूँ सब बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, हर 4 घंटे में लगाओ, वही सबसे बढ़िया है, राइट? अ जेन्युइन क्वेश्चन. अब एक लड़की है, घर से वो सनस्क्रीन ला के निकली है, उसके बाद उसने मेकअप वगैरह सब कर लिया, अब वो ऑफिस आ गई या अपने काम पे चलेगी, 4 घंटे बाद फिर वो सनस्क्रीन कैसे लगाए? मतलब फिर क्या मेकअप वेकअप धोए, फिर फेस धोए, फिर लगाए? लाइक हाउ वुड इट हैपन? मेकअप के ऊपर ही लगा लो. हाँ, मेकअप के ऊपर भी देयर लॉट ऑफ, इनफैक्ट आई रिसेंटली पुट अ वीडियो इन ऑन माय इंस्टा वेयरइन यू नो आप ये लो, क्या बोलते हैं, आपका सनस्क्रीन लो एंड यू हैव द कॉम्पैक्ट का वो जो पफ आता है ना, लड़कियां लगाती है, तो उस पफ में थोड़ा सा सनस्क्रीन लो और थोड़ा उसको ब्लेंड कर लो एंड ऊपर से वापस आपका पाउडर लगा लो. ईजी वे ऑफ डूइंग इट इफ यू कैन डू टच अप. See, honestly, I'll tell you, it is a struggle. मतलब मुझे पता है, मैं खुद भी कई बार नहीं लगाऊं. Okay, honest confession. Honest confession. But what I do is then I use makeup which is SPF or which has sun protection. So I'm double layering. I sometimes double layer my sunscreen. I apply one sunscreen, then another one, and then I do my makeup. So in my head, I'm doing 3 sunscreens together, right? Also the right quantity of sunscreen. लोग ऐसे इतना सा लगाते हैं. If you have to do 2 finger lengths. So that is one thing. Secondly, I have told patients कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो मुंबई में, ह्यूमिड वेदर है, कोशिश करो इफ यू हैव द लग्जरी कि आप सिर्फ सनस्क्रीन लगा के ऑफिस पहुंचो, ऑफिस जाके वापस स्प्लैश करके रीअप्लाई योर सनस्क्रीन. प्रैक्टिकल थिंग्स विच यू कैन डू. ओके. एंड यू कैन ऑल्सो एड ओरल सनस्क्रीन्स. ओरल सनस्क्रीन्स क्या होते हैं? Oral sunscreens are like antioxidants which help to cut down the free radical damage.
जो आजकल है हमारे कंट्री में, जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं. टेल मी, हम टैन क्यों होते हैं? सो अब बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है. देयर इज समथिंग कॉल्ड इमीडिएट टैन एंड देयर इज अ लेट टैन. सो व्हेन वी गो इन द सन, क्या होता है जब यूवी राइज हिट होती है तो अपनी मेलानिन एक्टिविटी चालू हो जाती है. इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि अरे धूप आ रही है, इसको बचाओ. फॉर्म्स एन अम्ब्रेला. नाउ आफ्टर अ पॉइंट वो जब सनरेज आती है तो एक पिगमेंट लेयर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट टैन, जो नॉर्मली रिवर्सिबल है, अपने आप ही अपनी बॉडी उसको हील कर देती है. बट देयर समथिंग कॉल्ड एज लेट टैन, जब वो रहता है थोड़ा पिगमेंट, विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया. जैसे यूरोपियन स्किन बर्न होकर ठीक हो जाती है, अपनी इंडियन में वो पिगमेंट पकड़ लेता है एंड देन कीप्स ऑन बिल्डिंग ऑफ. एंड फिर एज आई सेड 10 साल बाद आते हैं कि अरे तो मेरे को बहुत पिगमेंट हो रहा है, लेकिन मेल्स में टिपिकली वो लाइन आती है. तो ये जो बोलते हैं ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट तब जाके दिखता है, सालों का इकट्ठा होकर साथ में दिखता है. बट टैन सिर्फ हम लाइट में जाते हैं उससे ही होता है और किसी रीजन से? नॉट रियली. हाँ, इट इज टैन इज इक्विवेलेंट टू सन एक्सपोजर. Studio exposure. So there are some reports where we say that we have seen actors and all because the lights are strong. That is your visible light or blue light. जो there are still it's on the fence कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ होता है, कुछ स्टडीज बोलती है कि नहीं होता है. What I have gathered from my experiences, हम कंटिन्यूस, जैसे आप लाइट में कंटिन्यूस एक्सपोज हो या आप कंटिन्यूस स्क्रीन देख रहे हो, there is an impact which is equivalent to a UV light. But हम बीच बीच में देख रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, not so much of a problem. Full time जो लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, there is an effect. Yeah, but आजकल तो you have blue filters in most of the tools, devices, like laptop और phones में. कौन यूज करता है? रेयरली करते हैं. हाँ, वो एक बात है. कलर चेंज हो जाता है, बेकार दिखता है फिर. Agreed. So then you should use. See, then again it's कोई बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता पिगमेंट हो, I don't care. मत करो. To each their own. Exactly. बहुत सारी अलग अलग क्रीम्स होती है. Aren't they all same? बॉडी क्रीम, फेस क्रीम, फुट क्रीम, सब मॉइस्चराइजर ही तो है. नहीं, आई वुड डिफर देयर. ओके, आई एम आस्किंग यू. हाँ, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर हर जगह अलग है. जैसे अगर हम देखें यहाँ की थिकनेस, स्किन की जो एक बोलते हैं ना डेप्थ या थिकनेस होती है, ये पतली है, ये थोड़ी मोटी है. सिमिलरली हमारे पाम्स में बहुत ज़्यादा केराटिन होता है, थिकनेस होती है, तो कॉम्पैक्ट होता है. सो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स की अलग अलग थिकनेस होती है. तो अगर सपोज मैं आई एम यूजिंग एन आई क्रीम जो पतले एरिया के लिए, अब मैं पाम्स में यूज़ करूँगी तो वो अंदर घुसेगा ही नहीं. हैंड क्रीम जैसे यूज़ नहीं कर सकते. सेम वे मैं हैंड क्रीम आइज पे यूज़ करूँगी, इट विल रिएक्ट बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट. तो इसलिए यू नीड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ द फंक्शन, यू नीड डिफरेंट कंसिस्टेंसी और कॉन्सेंट्रेशंस और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर डिफरेंट एरियाज. तो मैं फुट क्रीम अलग ही यूज़ करनी चाहिए, बॉडी क्रीम नहीं लगा सकता फुट पे? लगा सकते, बट इट वोंट बी एज इफेक्टिव क्योंकि वो पेनिट्रेट उतना नहीं करेगी. सो दैट्स वाई अगर मैं सपोज एक क्रीम लगा रही हूँ तो वो स्किन पेनिट्रेट हो जाएगी यहाँ पे, बट जब हम यहाँ पे लगा रहे हैं उतनी पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी. तो फिर हमको इंग्रेडिएंट्स देखने हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे यूरिया है, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है. तो उनका काम क्या है, वो थोड़ा स्किन बॉन्ड्स को डिसॉल्व करके अंदर पेनिट्रेट करता है. सो देन वी यूज दोज इंग्रेडिएंट्स फॉर पाम्स एंड सोल्स. वी मे नॉट यूज इट ऑन द फेस बिकॉज वो डिस्टर्ब कर देगा, रिएक्ट कर देगा. एंड फुट क्रीम में क्या डिफरेंस होता है? सेम, हैंड एंड फुट क्रीम मोर और लेस सिमिलर होती है बिकॉज उनकी थिकनेस एंड कॉम्पैक्टनेस मोर और लेस सिमिलर होती है. सो जैसे जिसको क्रैक डील हो जाता है इंडिया में, बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि हम चप्पल पहन के घूमते हैं. सो उसको ट्रीट करने के लिए एक नॉर्मल बॉडी क्रीम नहीं सही होगी? इट वोंट बी इनफ. मतलब फ़र्क आएगा, थोड़ी स्किन बेटर होगी, बट जो आपके क्रैक्स है वो हील नहीं होंगे, या आपको जो इफेक्ट चाहिए. अगेन आप देखिए, लोग फेस में ही क्रीम ज़्यादा नहीं लगाते. अब बॉडी तो थिक है, उसमें मैं पेशेंट को बोलती हूँ 3-4 बार लगाओ, वो एक बार लगाता है. तो आई हैव टू गिव हिम एन इंग्रेडिएंट जो एक बार में भी इफेक्टिव हो. तो मैं अगर बॉडी का मॉइस्चराइजर दूंगी थोड़ा सा फर्क आएगा, बट मैं एक फुट क्रीम दूंगी जिसमें ये सब एडिटिव्स है, तो इट विल पेनिट्रेट बेटर एंड लास्ट लॉन्गर, तो इफेक्टिव होगा. एंड हाउ शुड समबडी फिक्स देयर क्रैक हील? There's a lot of foot care to it. कि आप घर में भी चप्पल पहनो, पानी में अगर पानी में ज़्यादा काम करते हो और ड्राई होके और क्रैक्स आएंगे, तो उसको थोड़ा कम करो काम पानी में. देन अदर थिंग इज़, आप जब बाहर जा रहे हो, ट्राई टू वेयर स्निकर्स और कवर्ड शूज़. डू रेगुलर पेडिक्योर्स वगैरह, ताकि वो डेड स्किन बिल्डअप नहीं हो. घर में ही कर लो, बट करो महीने में एक बार. एंड फुट क्रीम लगाओ. ऑल्सो आई हैव पेशेंट जैसे सोरियासिस वगैरह होती है, जो विच इज़ लाइक अ डिजीज ऑफ द फुट. तो उसमें हम बोलते हैं कि आप मॉइस्चराइजर लगाओ और वो क्लिंग फिल्म आती है ना, हम जो मिठाई वगैरह में रैप करते हैं, उसको लगा के सो जाओ, तो वो अंदर पुश करके उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगी. सो देयर आर वेज एंड मीन्स वेयर वी टेल आवर पेशेंट्स टू फिगर आउट. बट हियर्स प्रॉब्लम विद मुंबई ह्यूमिड प्लेस है,
इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस ह्यूमिडी है, राइट? अब अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो तो फिर वो क्रैक आने लग जाएंगे, देन इट गेट्स ड्राई। और अगर आप वो बहुत लगाते हो एंड यू वेयर सॉक्स फुल टाइम तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि फिर वाइट दिखने लग जाए, फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो व्हाट्स द मिक्स? सो द थिंग इज वेरी वैलिड पॉइंट। अब फुट का क्या होता है, देयर आर 2-3 थिंग्स यू टू स्ट्रक्चरली उसमें ऑयल ग्लैंड्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू अ फेस हैज अ मैक्सिमम ऑयल ग्लैंड्स, स्कैल्प हैज ऑयल ग्लैंड्स। फुट और हैंड में नहीं होते इतने ऑयल ग्लैंड्स, थोड़े होते हैं। दे मोर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स जहाँ पे वो फंगल इन्फेक्शन का एलिमेंट आता है। सेकेंडली, अगर हम उसको प्रॉपरली मॉइस्चराइज करें और अगर हम कंटिन्यूस सॉक्स पहन के रखें, शूज़ पहन के रखें, येस प्रॉब्लम आएगी। सो वन, आई टेल माई पेशेंट्स ईदर नाउ डेज यू हैव दो सॉफ्ट कॉटन एंकल लेंथ सॉक्स, वो पहनो, बीच बीच में गिव इट ब्रेक। और या तो आप दिन में मत लगाइए मॉइस्चराइजर जब आप सॉक्स पहन रहे हो, घर जाके लगाइए सोने से पहले। दैट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। जब आप ऑफिस जा रहे हो, डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, एंटी फंगल पाउडर्स है, वो लगा के जाइए एंड घर पे आके यू कैन पुट दिस। ओके, टेल मी करंट स्किन केयर इंग्रेडिएंट जो ट्रेंड में चल रहा है। बहुत कुछ है। नाइसिनामाइड तो टॉप ऑफ द शेल्फ है वहाँ पे, एंड देन दे सेंटालिका, एशियटिका, बिकॉज आजकल स्किन बैरियर खराब कर चुके हैं लोग 10-10 चीज़ लगा के, तो उसको ठीक करने जा रहे हैं। तो वो एक है। Then we have a lot of plant extracts which are being trending. Okay, so explain one by one. Niacinamide क्या होता है? Oh, so honestly, मेरे लिए niacinamide is the कादर खान। मतलब सपोर्टिंग एक्टर। ओके। वो हर रोल बखूबी करता है, बट उसका एक्चुअल हीरो रोल नहीं है। ओके। फॉर मी इन माई प्रैक्टिस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड विद एक्सपीरियंस, नाइसिनामाइड वर्क्स ग्रेट ऑन इन्फ्लेमेशन। मतलब जब जैसे हमारी स्किन इरिटेटेड है या इची है या फिर एक्ने हो रहा है, तो ये सब क्यों होता है? आपकी स्किन में इन्फ्लेम हो रही है। बट ये वर्क कैसे करता है? क्या मतलब जब आप लगाते हो, इट विल गो एंड जनरेट सेरामाइड्स। सेरामाइड्स क्या होते हैं? आपका स्किन का एक जैसे मतलब गेट है, उसमें 3-4 चीज़ें जो गेट कीपर का काम करते हैं। एक होता है सेरामाइड्स, एक होता है लिपिड्स और फैट। तो नियासिनामाइड जब लगाते हैं तो ये सेरामाइड्स को बूस्ट करके कोलेजन को बूस्ट करता है और स्किन को काम डाउन करता है। जो एक इन्फ्लेमेटरी साइकिल होता है जो हम देखते हैं टेक्निकली, उसको धीरे धीरे कम करता है और इचिंग और रैशेस को कम करता है। एक तरह से एक स्किन को जाके बोलता है आराम करो। पर अब मैं कैसे डिटरमाइन करूँ कि मेरे लिए सही नियासिनामाइड प्रोडक्ट कौन सा है? 1000 मिल रहे हैं मार्केट में। सो वन, एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए। से मैंने बोला, ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ नियासिनामाइड लगाऊंगा तो सब प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ की गायब हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। इट विल हेल्प, यस। कि हमने सपोज हमने लगाया है अपना बेंजाइल पेरोक्साइड या पिगमेंटेशन क्रीम और साथ में नियासिनामाइड लगाया तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके। सेकेंडली, नियासिनामाइड का परसेंटेज देखते हैं, 2 to 5% इज आइडियल। उससे ज़्यादा लगाओगे तो नियासिनामाइड कैन इरिटेट योर स्किन ऑल्सो। तो वो लेबल पे देखो कितना परसेंटेज है। थर्ड थिंग इज उसको कैसे, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, बट ऑल्सो हाउ यू कंबाइन इट। अगर हम नियासिनामाइड विटामिन सी के साथ लगा रहे हैं या अल्फा हाइड्रोक्सीसाइड लगा रहे हैं तो ये सब चीज़ें कई बार इरिटेट भी करती है। तो किसके साथ लगाना चाहिए? So ideally you can use niacinamide with ceramides, with moisturizers. You can also put it in retinol. Still okay. तो एक एक्टिव दूसरा एक्टिव साथ में मिलाना नहीं चाहिए? नहीं, कुछ एक्टिव्स नहीं मिलाने चाहिए, कुछ करने चाहिए। जैसे आप विटामिन सी और ई लगाओ, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, सिनर्जी है, पार्टनरशिप है, एंटीऑक्सीडेंट देगा। बट अगर वही विटामिन सी रेटिनॉल के साथ लगाओगे, वो भी एसिडिक है, ये भी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है, इट इज लाइक अ डिजास्टर। ओके, टेल मी 3 एब्सोल्यूट डिजास्टर्स जो 2 कॉम्बिनेशन में कभी नहीं लगाना चाहिए। एक तो क्या, विटामिन सी और रेटिनॉल साथ में नहीं लगाना चाहिए। या तो विटामिन सी सुबह लगाइए, रेटिनॉल शाम को लगाइए। साथ में नहीं, सेम टाइम। सेकंड, बेंजाइल पेरोक्साइड एंड विटामिन सी, बेंजाइल पेरोक्साइड एंड नियासिनामाइड। बिकॉज क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन से कई बार उसका इफेक्ट निगेट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। सेम थिंग गोज फॉर विटामिन सी एंड बेंजाइल पेरोक्साइड, कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, इरिटेट होता है। देन कम्स योर रेटिनॉल विद अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, AHAs या BHAs, बिकॉज दोनों अग्रेसिव है और दोनों को साथ में उसी दिन लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन आप AHAs लगाओ, एक दिन आप रेटिनॉल लगाओ, एब्सोल्युटली फाइन। और नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटा वाले प्रोडक्ट ये सब लगा सकते हैं? ये सब साथ में लगा सकते हैं, बिकॉज ये जेंटल प्रोडक्ट्स है, हाइड्रेशन। ओके। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सब मिक्स करके लगा लेते हैं लोग। बेलपूरी नहीं करनी है। लोग करते हैं ऐसे, लेयरिंग करने से कुछ फर्क पड़ता है? लेयरिंग अगेन वही अपना हो गया, 10 स्टेप रूटीन आप कर रहे हो। हम ह्यूमिड वेदर में रह रहे हैं, हम ज़्यादा लेयर करेंगे, स्किन क्लॉग होगी, फिर एक्ने आएगा, फिर उसको ट्रीट करो। सो आई वुड नॉट सजेस्ट लेयरिंग। 2 लेयर्स ठीक है कि अगर आप विटामिन सी
सनस्क्रीन लगा रहे हो, ड्राई स्किन में विटामिन सी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा रहे हो, ठीक है, बट ये जरूरत नहीं कि हम एसेंस भी लगा रहे हैं, टोनर भी लगा रहे हैं, ये सीरम फलाना सीरम, जरूरत नहीं है इतने सारे चीज़ कुछ भी करना कि बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर द एनवायरमेंट वी स्टे इन. ओके, देयर आर मॉइस्चराइजर्स में नियासिनामाइड होता है और फिर सनस्क्रीन में भी नियासिनामाइड होता है. तो अगर मैंने नियासिनामाइड वाला मॉइस्चराइजर लगाया तो क्या मैं सनस्क्रीन लगा सकता हूँ सेम? आइडियली नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन इट्स अ बिल्डअप इफेक्ट ना. हम दो तीन बार, दिस इज वन मोर गुड पॉइंट यू ब्रॉट आउट कि कई लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स 2-3 प्रोडक्ट्स में और वो बैक टू बैक लगा रहे हैं. इट विल इरिटेट द स्किन बिकॉज एट द एंड आप मल्टीपल चीजें वही सेम चीज की लगा रहे हो, राइट? What's next? What do you see कि दुनिया कहाँ जा रही है? अगला नेक्स्ट बिग ट्रेंड क्या है? I think for this year it's all about regenerative medicine. रीजनरेटिव मेडिसिन क्या होता है ये? मतलब हम आपके खुद के स्किन के अंश या बॉडी के अंश यूज कर रहे हैं स्किन को रिपेयर करने के लिए. जैसे हमने आपका ब्लड ले लिया, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लिए और आपके स्किन या हेयर में वापस डाल दिए, वो एक चीज़ है. देन है समथिंग कॉल्ड एक्सोसोम्स. एक्सोसोम्स आर नथिंग बट वेस्ट ऑफ आर सेल्स, हमारे बॉडी में रहते हैं. उसको अभी साइंटिफिकली हार्वेस्ट किया है कि छोटे बबल्स है, उसमें बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ग्रोथ फैक्टर्स है जो हम लगाते हैं स्किन पे. इट्स लाइक अ फिक्सर कि पिगमेंट कम है तो उसको बढ़ा देगा, पिगमेंट ज़्यादा है उसको कम कर देगा, बाल कम है उसको बढ़ा देगा. सो इट्स लाइक अ फिक्सर विच इज़ द न्यू थिंग नाउ डेज. Is it working? It is working. We have been using in our clinic for the past 6-8 months and very good results, and I'm sure products are going to come soon with exosomes. तो कोई रीजनरेटिव और रिपेयर वाले ट्रीटमेंट लेता है, एक्सोसोम लेता है, तो क्या डिफरेंस देख सकते हैं उसको उसकी स्किन में? So again हमारे इंडिया में पिगमेंटेशन as I said is the biggest concern, and exosome is one of मेलाज्मा जिसको हम बोलते हैं. ये मैंने देखा जब मैं एक्सोसोम्स यूज कर रही हूँ मेरे पेशेंट्स काफी इम्प्रूव हो रहे हैं. एंड इट्स गिविंग हेल्दी स्किन. कलर में पिगमेंट कम कर रहा है, वो कलर बेटर हो रहा है. एंड इट्स स्पॉट ऑन आफ्टर वन ट्रीटमेंट. यस, आई हैव पेशेंट्स जो एक ट्रीटमेंट भी दिख रहा है फर्क. देयर इज आल्सो इट इज हेल्पिंग इन योर स्किन डिजीजेस लाइक एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, रैशेस है, एक्ने है, सो एंटी एजिंग है. Did you hear about DNA based skincare? Yes. क्या होता है वो? So कुछ टाइम पहले से चल रहा है. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज स्टिल डेट. अभी तक कोई वो आया नहीं है. बट आपका ब्लड लेते हैं, उसको लैब में प्रोसेस करते हैं. दे स्टडी wherever the DNA defects are in your skin or whatever those chromosomes and telomeres, and then they derive either a cream or a product for you to use. जो आप लगाओगे तो it will help to we customize and give you that benefit. So based on your DNA customize करके स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते हैं. But I don't know saliva या blood से लेके. Blood से लेके. But honestly I don't know how far it's successful because there are a lot of startups who have tried it but not run. तो आजकल एक नया चला है कि जो हम PRP है उसको एक नेक्स्ट लेवल लिया एक इंडियन कंपनी ने कि हम आपका ब्लड आएंगे, ले लेंगे और फिर लैब में जाके उसको प्रोसेस करके एक सीरम फॉर्म में देंगे ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के और वो आप लगाएंगे. वर्क कर रहा है? Some people find good results with it. How good? Good define करो. Meaning they find कि हाँ नॉर्मल क्रीम और नॉर्मल सीरम से अगर मुझे मान लो 10 में से 5 नंबर पे रिजल्ट आते हैं तो ये करने से कितने आएंगे? So it's too soon for me. मैंने पिछले कुछ महीनों में यूज किया है. I have not find like a marked difference कि मैं बोलूँ हाँ ये तो वाव, ये तो मजे आ गए, वाह. हाँ, ऐसे कुछ नहीं हुआ. नहीं, I still like my retinol. अच्छा. Tried and tested. See, as you said, हमको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना है उसका. So अच्छा नई चीजें ट्राई करो बट वेट एंड वॉच पॉलिसी, पुराने को मत छोड़ो. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वो वर्क करते हैं इंडियन स्किन पे? कैसे करेंगे? कोरिया इज इन अ ड्राई प्लेस, हम हैं सन के पास, वी आर इन अ वेरी ह्यूमिड प्लेस. सो उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, हमारे जेनेटिक्स डिफरेंट है एज वी डिस्कस्ड. सो उनके जो है हाइड्रेशन प्रिंसिपल होते हैं बिकॉज वो ड्राई स्किन है. तो यस, हमारे यहाँ ड्राई स्किन पेशेंट्स पे डेफिनेटली वर्क करेंगे. बट अगर आप एक्ने है, ऑयली स्किन है, आप 10 लेयर लगा रहे हो तो स्किन और ख़राब होगी. लॉजिकल है. सो आई डोंट थिंक, यस सम प्रिंसिपल्स, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके जो यस मे बी वर्क करेंगे बट नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप. मैं जितने डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट बनाता हूँ, जितने आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के साथ बनाता हूँ, एंटी डॉक्टर लोगों के साथ बनाता हूँ, एक्सपर्ट्स के साथ बनाता हूँ, बहुत सारे लोग, लाइक मल्टीपल थिंग, ये सारी चीज़ें ना सुन के सीखनी चाहिए कि क्या क्या दुनिया में ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कोई बेवकूफ़ ना बना दे, सो दैट वी नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एग्जैक्टली, ये उसके लिए. इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद डॉक्टर बन गया और मुझे अगर ये स्किन में हो गया तो मैं खुद ट्रीट कर लूंगा. लाइक जिस नो
You should just know कि there's a limit. There's a limit. तुम्हें समझ में आ गया है कि यार ये लक्ष्मण रेखा से क्रॉस मत करो. कि इन पॉडकास्ट से समझ में आता है कि ओके अगर रेटिनॉल है वो अच्छी चीज़ है तो मैं ऐसे नहीं जाके मैं रेटिनॉल एक डर्मेट के पास जाऊँ सीखूं समझूं कैसे लगाना है क्या लगाना है वो जितना मुझे देगा उतना ही लगाना है. एब्सोल्युटली. आपको लगता है क्या कि अगर एक्सपेंसिव स्किन केयर हो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो तो वो बेटर वर्क करते हैं स्किन पे? नॉट रियली. आई हैव हैड पेशेंट्स जो बेटर बहुत महंगी चीज़ यूज़ कर रहे हैं देन एज आई टोल्ड यू नो मी. तो जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बहुत बेसिक चीज़ करती हूँ एंड दे आर वेरी डिलाइटेड इनफैक्ट कि डॉक्टर ने हमारे पैसे बचा लिए और रिजल्ट भी दे रही है. So it is a mix. There are certain products, yes, I would not compromise on, like anti-aging creams. I need some research quality on that. That cannot be easily done. But a face wash, a basic one will do. A good sunscreen will do. So it's not necessary. And average आजकल कोई भी skin care हो तो 500-700 में भी अच्छे मिल रहे हैं आजकल homegrown products जो है. तो you feel कि skin care expensive होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? देन फिर वो महंगे प्रोडक्ट्स होते क्यों है? सिर्फ ब्रांडिंग. हम मिलते हैं जब हम फ्लॉन्ट करते हैं हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. वेयर आर यू स्टेइंग? आजकल सब कुछ दिखता है. इट्स जस्ट फ्लॉन्टिंग वैल्यू, सिग्नलिंग वैल्यू. दैट्स व्हाई आई सेड इट्स नॉट नेसेसरी. देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच वर्क बेटर. दे कम एट अ कॉस्ट बट यस दे आर बेटर. बट एट द सेम टाइम डजंट मीन कि एक्सपेंसिव इज ऑलवेज बेटर. Okay. So that's why, like brands like Cetaphil and all are very popular household names है because, they are effective and they work well and they're not very मतलब ना हमारे पैसे खत्म हो गए हैं वैसे वाली situation. तो 25,000 के मॉइस्चराइजर में और Cetaphil में क्या डिफरेंसेस हैं? Ingredients. As a dermatologist. तो do you think कि वो उसके ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स है 25,000 का बेच रहा है तो कुछ तो होगा? Hype है I think. Brand value. Brand value. The ingredients which are effective for me are there in that Cetaphil. So I would prescribe that as a dermatologist. हाँ मैं लगाने के लिए वो फील गुड के लिए बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हो लगा रहे हो ठीक है बट इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट प्रोडक्ट इफेक्ट. हाइड्रेट नहीं करने वाला है. उसमें सेरामाइड्स है, उसमें अपना ग्लिसरीन है, पैंथेनॉल है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं. बट स्किन केयर एक्सपेंसिव होता क्यों? 25,000 रुपए का क्यों है वो? अगर उसमें कुछ भी नहीं है. हाँ. सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे हम श्योर लोग नहीं खरीद रहे होंगे. So again, there are a lot of expensive brands who are doing well because they have put in that research. कि हमने अच्छे से उसको मॉलिक्यूल को रिसर्च किया. अगेन वो जो रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्ट का वो इंग्रेडिएंट वो अच्छे सोर्स अच्छा होता है. सो उसका क्वालिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है. देन दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ अप्रूवल्स. FDA अप्रूवल इज नॉट अ ईजी जॉब. उनमें सालों लग जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी खर्चा होता है. नाउ दे हैव टू गेट बैक दैट मनी राइट सम वे एंड देन पास इट ऑन टू द कंज्यूमर्स. Yeah, you're talking about ingredients. बहुत सारे plant based oil ingredients होते हैं products में, which is very common. Avocado oil, or jojoba. Jojoba. Some people go to jojoba, some people go to jojoba. Whatever you call it. वो oil ऐसे बहुत सारे अलग अलग oil होते हैं. Coconut oil, ये सब. Is it good? Yes. So you have got like ingredients like sea daffodil. और अपना आपने जैसे बोला avocado oil and you have again a lot of different essential oils. They are good based on the technology. Like again brands अगर हम घर में लेके लगा रहे हैं तो we can't, उसका pH अलग हो जाता है. We don't know the sterility of it, we don't know the reaction. But जब हम एक ब्रांड के पास जाते हैं जैसे उसमें वो लोग पूरा प्रॉपरली उसको एनालाइज करेंगे, उसको स्टेराइल करेंगे, उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट करेंगे टू द स्किन pH एंड देन वी यूज इट. सो इट गिव्स ब्यूटीफुल हाइड्रेशन, स्किन अच्छी हो जाती है. तो मतलब ये ऑयल्स आर गुड. यस. तो डायरेक्ट नहीं ला सकता फिर? नहीं ना. जैसे मैंने बोला आप अभी अपने घर में रखे तिल का तेल रखा है, आपने उठाया लगा लिया. मे पहले ज़माने में चल जाता था बट अभी वी डोंट नो उसमें एडल्ट्रेटेड है कि नहीं, कितना प्योर है, आपकी स्किन को कैसे रिएक्ट करेगा बिकॉज आपकी स्किन कई चीज़ों से गुजरती है. एंड स्टेरिलिटी, हमने ऐसे हाथ दे के लगा लिया उसमें इन्फेक्शन हो गया. तो ये प्रोडक्ट्स में पैकेज आता है वही लगाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए? नहीं. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड ऑयल? क्रीम, सो बेसिकली इट इज़ द फॉर्मुलेशन. एक बॉडी ऑयल होता है और एक बॉडी क्रीम होती है. सो क्रीम इज वाटर एंड ऑयल को मिला दिया है. So it's an emulsion. Okay, that's a cream. More the oil content is, it's creamier. Less the oil content, it's a lotion. So that is this thing. And oil is pure oil, fatty acid, lipids. उसको oil बोलते हैं. तो उसमें पानी नहीं होता है. क्या बेटर होता है?
आई थिंक दिस चॉइस क्यों देना चाहते हैं हम? बिकॉज यू नो क्रीम इज बेटर फॉर अ ड्राई स्किन. ऑयली ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल फॉर ड्राई स्किन. बट जब हमारी ऑयली स्किन, जो इंडियंस में काफ़ी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, तो हम वहाँ पे हमारी लोशन और जेल्स ज़्यादा अच्छे चलते हैं. बिकॉज इट डजंट सिट ऑन द स्किन एंड क्लॉग इट, गेट्स एब्जॉर्ब्ड, एंड आप मूव अराउंड करो तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि स्किन में कुछ लगाया है. सो इट्स नॉट कि चॉइस में क्या बेटर है, इट्स लाइक क्या बेटर आपकी स्किन के लिए, स्किन टाइप के लिए और आपके प्रोफेशन के लिए. अगर आप एसी में कंटिन्यूस बैठ रहे हो, येस यू माइट फील अ लोशन और अ क्रीम इज बेटर. बट आप बाहर जा रहे हो तो यू माइट नॉट लाइक, इवन अ बेसिक जेल इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. एंड फेस सीरम और फेस क्रीम में क्या डिफरेंस है? सो सीरम्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव्स. इट्स बेसिकली हमने उसका पूरा एक निचोड़ बना के एक बॉटल में डाल दिया है. क्रीम्स आर मोर डिफ्यूज, मोर लेस एक्टिव्स. तो अगर हमको कुछ जैसे स्पॉट करेक्ट करना है तो सीरम विल वर्क बेटर. बट हमको ओवरऑल स्किन में हाइड्रेशन चाहिए, क्रीम विल वर्क बेटर. बट लोग ओवरऑल पूरे फेस पे भी तो सीरम ही लगाते हैं. हाँ, सो अगेन सीरम में क्या होता है, जब हम पूरे फेस पे लगाते हैं तो वो एक्टिव कॉन्सेंट्रेट अच्छे से जाता है. वेयरएज क्रीम इज मेनली यूज फॉर हाइड्रेशन पर्पसेस या लार्जर बॉडी एरियाज. स्प्रेडेबिलिटी अच्छी होती है और इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा वो नहीं होते हैं. तो सीरम इसलिए आया क्योंकि जब हम क्रीम्स लगाते थे तो फर्क आता था, बट इतना नहीं. सो किसी जीनियस ने सोचा कि इसको हम एक कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, निचोड़ निकाल के उसको दे देते हैं बॉटल में, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. परफेक्ट. और मुझे बताना क्या इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव नहीं है, क्यों लोग ये यूज़ करते हैं, कहाँ से ये ट्रेंड बना. ओके, सो वील अक्रॉस हम लोग ये थीम बना के चलते हैं. फर्स्ट इज आजकल बहुत फेमस होते जा रहे हैं राइस वाटर टोनर. इज इट जस्ट अ मार्केटिंग हाइप कि इससे एक्चुअल फर्क पड़ता है? सो राइस वाटर टोनर पहले भी था हमारे यहाँ, एंड पर्सनली मैं ड्राई स्किन के लिए येस रिकमेंड करूँगी. बट इट इज़ नॉट कि सबको लगाना चाहिए, कि सब पे काम करेगा. किसको लगाना चाहिए? ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है. वो कंजी बोलते हैं ना, हम स्टमक अपसेट के लिए देते हैं, तो इट्स समथिंग सिमिलर कि इट्स अ वेरी बैलेंस लाइट वेट प्रोडक्ट. जब हम लगाते हैं तो स्किन को हाइड्रेशन मिलता है. बट सपोज आपको एक्ने है, ऑयली स्किन आप लगा रहे हो, तो इट मे जस्ट फ्लेयर अप योर एक्ने. तो एक्ने इसकी प्रोन आई वुड नॉट सजेस्ट. हाँ, I would not suggest. पर कुछ लोग हैं जो घर में चावल का पानी बना लेते हैं और फिर वो लगा देते हैं, तो करना चाहिए? I would not advise that again. See, जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो इसमें pH वैल्यू होती है एक चीज़ की. हमारा स्किन का pH है 5.5. अगर हम कुछ चीज़ें ज़्यादा एल्कलिन या 7 ले ले या वो, तो स्किन इरिटेट हो जाएगी. सो वो इम्पॉर्टेंट जानना है. सेकेंडली, काफ़ी चीज़ें एडल्ट्रेटेड आती है, उसमें केमिकल्स आते हैं खाने पीने में, तो वो हम फेस पे लगा रहे हैं. सो आई टेल यू, आई हैड अ पेशेंट जो आया था एंड उन्होंने बोला कि मुझे ना स्किन में एक्ने है. तो मैंने बेसन लिया और मैंने हल्दी डाली और मैंने दही लिया. तो मैंने बोला उसमें और भी कुछ डाल के खा लेते, बना के बिरयानी टाइप या पकौड़ी टाइप. सो यू नो इट्स वेरी फनी दैट पीपल डोंट वांट टू ईट बट दे वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन द स्किन, जबकि उल्टा होना चाहिए. सब खा लो. हाँ. so, सारे नेचुरल चीज़ें खा लेना चाहिए. कुछ आजकल मैंने रील्स देखी है जिसमें लोग बोलते हैं कि जब कुक करते हो चावल, उसके बाद उसका जो पानी होता है उसे फेंकना नहीं चाहिए और वो लगा लेना. हाँ. Is that the same thing? Yes, it's the same thing. The rice water concept. I still don't believe it. मेरा मन नहीं मानता because I don't know how it will react on your skin. I rather have a bottle product जिसमें मुझे मालूम है कि ये प्रॉपरली डन है, इसके अप्रूवल्स है, और जब मैं 10 स्किन में लगाऊंगी एटलीस्ट 8 को फर्क आएगा. ओके, फॉर मी दैट इज माय बेंचमार्क. कॉफी और शुगर लिप्स पे लगाने से लिप्स का शेड बेटर हो जाता है. काश ऐसा होता. फालतू है. बिल्कुल है, बिकॉज अगेन यू नो आई टोल्ड यू, हम इंडियंस में लार्ज पिगमेंट सेल्स होते हैं, जैसे लिप्स है, अंडरआर्म्स है, नीज, एल्बोज है, तो दे आर मेंट फॉर अ रीजन, फॉर प्रोटेक्टिव फंक्शन. सेकेंडली, ये बहुत लेयर्स होते हैं स्किन के, एंड पिगमेंट एकदम नीचे के लेयर में होता है. यू हैव एन एपिडर्मिस, कुछ लेयर्स, देन अ बेसल सेल, एंड फिर वो जहाँ पे पिगमेंट रिसाइड होता है. अब कोई भी चीज़ आप लगाओगे वो बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं पेनिट्रेट करेगी. It's not going to go to the pigment level. A. Secondly, जब हम शुगर और कॉफ़ी लगा रहे हैं, they are granules. इंडियन स्किन का सिंपल प्रिंसिपल है, थोड़ा ट्रॉमा इट विल पिगमेंट. तो जब हम रब कर रहे हैं तो उसको ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट इरिटेटेड. एंड समटाइम्स आई हैव पेशेंट्स हु हैव कम एंड सेड के रैशेस आ गए, एलर्जीज हो गई, पिगमेंट बढ़ गया. सो बेटर नॉट टू यूज इट. नॉट टू यूज इट. ऑल्सो देयर इज अ टर्म जो भी बहुत फेमस हो रही है, व्हिच इज कॉल्ड स्किन केयर ओवरलोड. कि आप बहुत ज़्यादा स्किन केयर लगा लो और उसकी वजह से बेनिफिट की जगह डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, आपकी स्किन और ख़राब हो जाती है.
इनफैक्ट अगर 10 प्रोडक्ट लगाते हो तो गोरे होने की जगह काले होना स्टार्ट हो जाते हो, एक्नेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? क्या होता है स्किन केयर ओवरलोड? ए, आप समझाओ, एंड बी, क्यों करना चाहिए लोगों को, क्यों नहीं करना चाहिए? So simple again, I like to relate to life. आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, वो डेजर्ट कार्ट आती है ना, आपके पास आके खड़ी हो जाती है, एंड देन आप सोच रहे हो मैं सब खा लूं. अब सब खाओगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा. सो सेम वे विद स्किन, अगर आप सब कुछ करने जाओगे तो स्किन इज एन ऑर्गन, इट विल रिवोल्ट, इट विल से दिस इज नॉट फॉर मी, प्लीज गेट इट ऑफ मी. एंड रेवोल्यूशन इज हाउ रैशेस आएंगे, एक्ने ब्रेकआउट्स होंगे, स्किन सेंसिटिव हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट अ स्किन केयर ओवरलोड इज. कि ज़्यादा बट सारे प्रोडक्ट्स तो अच्छे होते हैं. हर थोड़ी देर में एक ऐड आती है, ये कोलेजन भी अच्छा है, ग्लूटाथियोन भी अच्छा है, नियासिनामाइड भी अच्छा है, हाइलुरोनिक एसिड भी अच्छा है, रेटिनॉल भी अच्छा है, 15 सभी बढ़िया है. तो फिर सब लगा लो, 10 स्टेप स्किन केयर बना लो. हाँ, वो तो है, वो तो सब कुछ तो अच्छा ही है. मैं ऐसा नहीं है, डेजर्ट कार्ट सारी अच्छी होती है, बट आपकी स्किन एग्री नहीं करती है ना उस चीज़ के लिए कि एक स्किन का एक बैरियर होता है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो चीज़ों को, हार्मफुल चीज़ों को बाहर रखता है और स्किन को पानी अंदर रखता है. अब जब हम अलग अलग चीज़ें लगा रहे हैं तो उनका पीएच है अलग, एसिडिक है, एल्कलिन है, तो स्किन का वो एक बोलते हैं ना, गेट तोड़ दिया हमने, गेट वीक हो गया, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली बाहर की चीज़ें अंदर आएगी, जैसे पोल्यूशन है, इन्फेक्शंस है, सन सेंसिटिविटी है, और अंदर की चीज़ें बाहर जाएगी, जैसे पानी है जो स्किन को हेल्दी रखता है, स्किन का लिपिड्स है, फैट्स है. सो दोज आर द थिंग्स विच विल गेट अफेक्टेड. सो गेट कमजोर हो गया तो फॉरेनर्स इन्वेड कर रहे हैं हमारे, तो अब उससे क्या होगा? सो उससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एक्ने आ सकता है, रैशेस आ सकते हैं, एक्जिमास बढ़ सकते हैं, एजिंग ऑब्वियसली होगी बिकॉज फास्ट हो जाएगी. यस. कलर, पिगमेंटेशन बढ़ सकता है बिकॉज दैट्स हाउ वी इंडियंस हील ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो एजिंग हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, एक्ने आ सकते हैं, एक्जिमा, एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग. तो फिर कितने प्रोडक्ट लगाना चाहिए? मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या चाहिए स्किन को? प्रोटेक्ट एंड रिपेयर. प्रोटेक्ट करेंगे हम सनस्क्रीन से और रिपेयर करेंगे क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजर से. अगर आप ये 3 स्टेप्स भी अच्छे से कर लो, यू काइंड ऑफ सॉर्टेड. हाँ, फिर अगर आपको लगे कि मैं धूप में ज़्यादा जा रहा हूँ तो एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी ऐड कर लिया मॉर्निंग में, या फिर मुझे एक्ने इशू है तो मैंने बेंजाइल पेरोक्साइड ऐसा कुछ ऐड कर लिया रात को, यू नो. सो दैट वे. स्किन कंसर्न पिगमेंटेशन है, मैंने कोजिक, आर्ब्यूटिन ऐसा कुछ लगा लिया. सो दैट वे. बट ज़्यादा कुछ नहीं. ज़्यादा नहीं. ओके, हियर वाज माय लास्ट क्वेश्चन. सबसे मिसअंडरस्टूड चीज़ क्या है अबाउट स्किन एंड स्किन केयर? सबसे मिसअंडरस्टूड चीज़ ये है कि सब सोचते हैं कि स्किन तो बहुत इजी है, हम क्रीम लगा के उसको सही कर देंगे. लाइक मेरे पास कई बार फोटोज आती है कि डॉग एक क्रीम बता दो, ये रैश आ गया है. सो एक चीज़ की, एक रैश की 10 डायग्नोसिस होती है हमारे यहाँ. सो स्किन इज नॉट एज ईजी एट इट लुक्स. इट्स अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक ब्रीदिंग ऑर्गन बोल दो उसको. वो बहुत चेंज होते रहता है एंड यू हैव टू ट्रीट इट विद दैट रिस्पेक्ट एंड गिव इट दैट रिस्पेक्ट लाइक यू वुड गिव अ हार्ट और यू वुड गिव योर किडनी. उसको लूजली मत ट्रीट करो. तो लोग ये फोटो से ट्रीटमेंट कराते हो, खराब है. हाँ, बिकॉज वो डायग्नोसिस नहीं होता है. तो फिर आप जवाब तो देते होगे कि हाँ चलो अभी ये लगा लो, अभी वो लगा लो. मैं बोलती हूँ आ जाओ दिखाने. और फिर कोई नहीं आ सकते तो फिर आई कांट ट्रीट. और यू डोंट ट्रीट ऑन फोन? नो, बिकॉज द थिंग इज, सी फॉर मी इट इज, यू नो, एज अ फिजिशियन इट इज एटलीस्ट डोंट डू एनी हार्म. अगर मैंने क्रीम दे दी, चलो फायदा नहीं हो, आई एम ओके, बट कुछ नुकसान हो गया तो मेरी जिम्मेदारी हो गई. बट मैं तो बड़ा गिल्टी हूँ, मैं काफी फोन से करवा लेता हूँ चीज़. काफी लोग करते हैं. एनीथिंग व्हिच गोज रॉन्ग, व्हिच इज ट्रिवियल, जो मेरे को ऐसा लगता है छोटी सी हो गया, तो मैं फोन पे बोल देता हूँ ये हो गया, वो गया, प्लीज हेल्प कर दो. आई एम वेरी बैड एट दिस, इसलिए स्किन को लेके, व्हिच आई थिंक नीड्स टू बी चेंज. अच्छा पॉइंट बोला कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी, लंग में, लिवर में प्रॉब्लम होगी तो फटाक से जाते हो, सब काम छोड़ के डॉक्टर को दिखाना है. हाँ, बिकॉज वी हैव डायग्नोसिस केसेस ऑफ टीबी एंड लेप्रोसी एट अ वेरी लेटर स्टेज बिकॉज लोगों ने बोला रैश है, क्रीम लगा लो, रैश है, क्रीम लगा लो. सो टीबी, स्किन टीबी, ट्यूबरक्लोसिस. स्किन ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? स्किन जैसे लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस होता है वैसे स्किन में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है एंड इट लुक्स लाइक अ कन्वेंशनल रैश और उसको ट्रीट किए जा रहे हैं. अल्सर है, ये है, डायबिटीज है, ये है, बाद में पता चला टीबी है. भाई डरा रहे हो अब तो मुझे. हर महीने नया डॉक्टर ऐड करवा दिया. कुछ ना कुछ हो जाएगा. नहीं, what I'm trying to say is that it can be a serious issue, so ऐसे नहीं ट्रीट करते हैं. I need to call Gurjot and be like, bro, what's going on? Tell me.
But thank you so much. That My answers all pleasure. my questions. Thank you so much. मुझे ना बहुत डर लगता है शॉर्टकट से, ऑनेस्टली. लाइक आई एम दैट पर्सन जो I know. I've seen your journey and it's very impressive. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, बट मुझे किसी भी शॉर्टकट से लगता है. अगर कोई लेजिट शॉर्टकट भी है ना, मुझे उससे भी डर लगता Agreed. है. तो आई नो कि ये ज़रूरी है प्रॉब्ली. मैं स्टिल आई बिलीव इन मोर स्लो हार्ड वर्क. Agreed. आराम से करेंगे, फिक्स करेंगे, फंडामेंटल्स बेटर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.